जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के सेट नंबर 18 को यहां पे डिस्कस कर सेट नंबर 17 को यहां पे डिस्कस करेंगे। बता दें कि ये जो टोटल सेट है आपका 57 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 70 नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो डिस्कशन होगा आपका टोटल डिटेल डिस्कशन होगा, इसमें सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको यहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नीरज चोपड़ा ने 87.58 थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक में 2020 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक में आपका नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और उसके लिए 87.58 मीटर इन्होंने भाला को फेंका था। ठीक है, ये जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं आपके नीरज चोपड़ा। इसके साथ ही बता दें टोक्यो ओलंपिक में भारत का जो आपका पोजीशन था 48 पोजीशन था, जिसमें उसने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और आपके 5 है आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है स्तूप। ठीक है, स्तूप जो होता है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप में क्या होता है, जो आपका भगवान बुद्ध का जो रेलिक होता है, राख होते हैं, रेलिक कहते हैं उसको, वो उसको वहाँ पे समाहित होता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म में से संबंधित आपका स्तूप हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे सुनाएंगे आप, सांची का स्तूप, ठीक है, सांची स्तूप हो गया, और भी स्तूप हो गया, भारत स्तूप हो गया, ये सब इस स्तूप जो आपका उसमें भगवान बुद्ध के रेलिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने महिला और अनुसूचित जनजाति के लिए आपके उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना स्टार्ट किया था। सिंपल सा कहने का मतलब है कि स्टैंड अप इंडिया योजना है SC ST और वुमेन के लिए था। ठीक है, SC ST वुमेन के लिए आपका कौन सा योजना था? आपका स्टैंड अप इंडिया योजना आया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय जो होता है आपका कहाँ पे? मुंबई में। मैक्सिमम बैंक का जो आपका कार्यालय होता है वो का मुंबई में होता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का जो आपका कार्यालय होगा वो आपका मुंबई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में नाबार्ड में कहते हैं। नाबार्ड जो है आपका शिवरमन समिति की सिफारिश से बना था और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कुल 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या होता है, जो भी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो आपका प्रधानमंत्री को मिला के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। और इसके लिए जो संविधान संशोधन था 91वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है, चापचारकूट फेस्टिवल जो है भारत के मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। तो चापचारकूट जो फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं? तो मिजोरम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मिजोरम में कौन सा फेस्टिवल मनाएंगे? जब पंजाब में हम लोहड़ी मनाते हैं, पंजाब में लोहड़ी हो जाएगा यहाँ से। तो लोहड़ी पंजाब का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे त्यौहार मनते हैं, रामलीला हो गया और सभी। और तमिलनाडु में आपके दो आ जाएगा, आपका कौन सा होता है? थाईपुसम होता है तमिलनाडु का। और कौन से हो जाएंगे आपके? पोंगल हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। साथ में अगर हम बात करते हैं तो बस ये जालीकट्टू भी त्यौहार बहुत फेमस है, आपको याद रखिएगा, जालीकट्टू फेमस है यहाँ पे तमिलनाडु में। तो ये हमारा कुछ फेस्टिवल आपका तमिलनाडु का। और मिजोरम से संबंधित कौन सा त्यौहार हो जाएगा? मिजोरम से और भी होता है, जिसमें चापचारकूट इसमें फेमस हो जाएगा, चापचारकूट। और यहाँ पे मीमकूट होता है, पावलकूट होता है, और यहाँ पे और भी बहुत सारे फेस्टिवल यहाँ पे मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फेस्टिवल आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा जो होती है वर्षा भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? तो दिन रात लगभग बराबर होते हैं वो आपका भूमध्य क्षेत्र में। भूमध्य क्षेत्र में आपका दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि को यहाँ पे झूम के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ पे हम झूम के नाम से जानते हैं? तो स्थानांतरित कृषि को हम झूम के नाम से आपका आसाम में कहते हैं। ठीक है, आसाम में जो स्थानांतरित कृषि को हम झूमिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, झूम में आता क्या हो गया? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम क्या कहेंगे? स्लैश एंड बर्न कृषि कहेंगे, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी आपको कहा जाता है। और भी जैसे इंपॉर्टेंट जो हो गया कुछ, जैसे कि झूम आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे कि आसाम में कहते हैं। उसके बाद जो है दीपा जो है आपका यहाँ कहते हैं मध्य प्रदेश में कहते हैं, दीपा जो है मध्य प्रदेश में कहते हैं। उसके बाद जारा और अर्का जो है वो आपका साउथर्न स्टेट में कहते हैं, तमिलनाडु केरला में। और पोडू जो है, पोडू आपका आंध्र प्रदेश में कहते हैं, याद रखिएगा, जो पोडू होता है वो आपका आंध्र प्रदेश में होता है। बत्रा कहते हैं हम आपका राजस्थान साइड में। और कुमारी कहते हैं हम वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में हम कुमारी कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। और उड़ीसा में कमान कहते हैं, उड़ीसा में क्या कहते हैं? कमान कहते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि इन विच स्पोर्ट्स डिड मीराबाई चानू विन इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो पहला जो आपका जो मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड मेडल जीता था वो आपका वेट लिफ्टिंग के में जीता था, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था, याद रखना है।
और याद रखना है कि ये कौन से कैटेगरी में आती है, तो 49 kg कैटेगरी में मीराबाई चानू आती है। नेक्स्ट है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली जो आपका यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। कथकली कहाँ आपका हो जाएगा, सॉरी कथकली की बात है, कथकली जो है केरल का है, कथक आपका यूपी का हो जाएगा, तो कथकली केरल हो जाएगा। और केरल में कौन कौन से डांस होते हैं, तो केरल में जो डांस होते हैं फॉर्म है आपका मोहिनीअट्टम हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। और कौन सा आपको याद आ रहा है, तो मोहिनीअट्टम के साथ साथ होता है आपका कथकली, ये दो इंपॉर्टेंट आपके। ओटमथुली भी होता है यहाँ पे, केरल का डांस फॉर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा, कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा। कर्नाटक का दोली कुंठा भी कर्नाटक का फेमस है, यक्षगान है फेमस। और बस ये दोनों डांस आप याद रखिएगा, ठीक है। कुनिथा कर्नाटक का हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं और कौन सा है, तमिलनाडु, तमिलनाडु का आपको जो डांस फेस्टिवल है आपको भारतनाट्यम, आपको तमिलनाडु का फेमस ही है, सबसे फेमस है तमिलनाडु का भारतनाट्यम, ठीक है। और भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का बोनालू हो गया, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी मैंने बता ही दिया है। और ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा बात करते हैं आंध्र प्रदेश का, हमारे बताइए कुचिपुड़ी हो गया। और एक दो डांस और है यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे धापू डांस भी करते हैं, यहाँ पे धापू डांस हो गया। लंबाड़ी डांस आंध्र प्रदेश का है। फिर आपका जो है आपका धिमसा भी आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश का हो गया, धिमसा आंध्र प्रदेश का हो गया। और ठीक है, तो अब बात करें तमिलनाडु का, तमिलनाडु का आपको पता ही है कि भारतनाट्यम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट डांस है भारतनाट्यम। और यहाँ पे जो है आपका कुम्मी डांस भी आपका फेमस है, कुम्मी डांस यहाँ का फेमस हो जाएगा, भारतनाट्यम के साथ हो जाएगा। और जो बाकी जो है आपका इंपॉर्टेंट आप डांस पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की बात करता है, तो मौलिक अधिकार आपका 12 से 35 है, आर्टिकल 12 से 35 आपका मौलिक अधिकार है। उसके बाद जो आपका 36 से 51 तक आपका डीपीएसपी हो जाएगा, 5 से 11 आपका सिटीजनशिप हो जाएगा। और 5 से 35 कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 12 से 40 आपका ये भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि 5 से 11 आपका सिटीजनशिप है, 12 से 35 आपका फंडामेंटल राइट है। और जो डीपीएस है आपको आर्टिकल जो है आपको 50 तक तो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, कौन से आर्टिकल क्या कहता है। नेक्स्ट है संथाल समुदाय जो है भारत के एक नृजातीय समूह है, कहाँ के, तो याद रखना चाहिए कि संथाल जो है कहाँ का है, तो संथाल को जो है आपका झारखंड में पाए जाते हैं, संथाल लोग झारखंड में पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक संथाली मूवमेंट हुआ था 1855-56 में, तो इसी वजह से जो है झारखंड के राजमहल भागलपुर राजमहल एरिया में संथाल पाए जाते हैं। और ये जो कौन सा एरिया आता है, तो आपका पूर्वी भाग में आता है संथाल एरिया। और याद रखना है कि संथाल जो रिवॉल्ट हुआ था आपका, इसके जो लीडर थे वो आपका सिद्धू एंड कान्हू थे, और वैसे चांद भैरव दोनों थे, चारों थे। और मेन है आपका सिद्धू कानू का आता है, 1855-56 में संथाल रिवॉल्ट हुआ था अंग्रेजों के अगेंस्ट में। नेक्स्ट है श्रीमंत शंकरदेव, शंकरदेव याद रखना है कि शंकरदेव जो संबंध है आपका क्षत्रिय डांस है, स से शंकरदेव, स से क्षत्रिय हो जाएगा, तो शंकरदेव का संबंध जो आपका यहाँ पर क्षत्रिय डांस से हो जाएगा। और जो याद रखें क्षत्रिय डांस कहाँ का है, आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसाम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शंकरदेव यहाँ पे क्षत्रिय डांस आसाम के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हम बात करते हैं अगर कथकली का बात करते हैं, तो कथकली का क्या हो जाएगा, कथकली कहाँ का है, तो कथकली आपको पता ही है कि कथकली केरला का है। और ये जो है यहाँ पे जो फेमस जो डांसर है वो कौन है, तो यहाँ पे कथकली के जो डांसर हो जाएंगे आपके, जो भी आपका ये केरल के मोहिनीअट्टम और कथकली जो भी आपका कलामंडलम देख लीजिएगा, या तो वो कथकली से होंगी या फिर आपका मोहिनीअट्टम से होंगी, तो कोई भी आप देख लीजिएगा। फिर ओडिसी डांस, ओडिसी जो उड़ीसा में होता है, और मणिपुरी मणिपुर में होता है। तो ओडिसी डांस के फेमस कौन है, ओडिसी डांस के जो फेमस है वो आपके हैं कौन, तो एक तो है कि यहाँ पे महापात्रा जहाँ भी लग जाए, मैंने बताया बहुत बार कि ओडिसी में जहाँ भी आप महापात्रा देख लीजिएगा वो आपको ओडिसी डांस से संबंधित है। और यहाँ पे ओडिसी डांस में आ जाएगा, यहाँ पे जो है केलुचम महापात्रा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ओडिसी डांसर हैं। उसके साथ साथ आपको मीनाती मिश्रा भी मिल जाएंगे, मीनाती मिश्रा। और कौन से यहाँ पे हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है आएंगे महापात्रा, आप देख लेना है। माधवी मुदगल का भी संबंध जो आपका ओडिसी डांस से संबंधित हो जाएंगे। उसके साथ साथ आ जाए शोभना जो है यहाँ पे शोभाना शाहजानन, ये भी है, नॉट सो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी सोनल मान सिंह है लास्ट इंपॉर्टेंट आपके ओडिसी डांस के, सोनल मान सिंह याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं मणिपुरी डांस का, तो मणिपुरी डांस से आप कौन संबंधित हैं, तो विपिन सिंह हो जाएंगे, ठीक है। मणिपुरी डांस से संबंधित कौन हो जाएंगे, विपिन सिंह हो जाएंगे, याद रखना है विपिन सिंह हो जाएंगे। जो झावेरी बहनें वो भी आपका मणिपुरी डांस से संबंधित है, तो दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। झावेरी बहनें और विपिन सिंह हो जाएंगे, बाकी ठीक है, यही दोनों क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी जानी मानी शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जानी मानी शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित है, तो बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, और इनको लोकमान्य जो है आपका होम रूल मूवमेंट के दौरान में इनको दिया गया था, ठीक है। और याद रखना है कि होम रूल मूवमेंट में ही जो होम रूल स्टार्ट किए थे इन्होंने 1916-17 में, तो इसी में इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इन्होंने 2 बुक लिखी है जिसका नाम है आपका मराठा और केसरी। केसरी जो है केसरी जो है किस में लिखे हैं? केसरी जो आपका मराठी में लिखे हैं, और मराठा जो है इंग्लिश में लिखे हैं। और केसरी में लिखने की वजह से इनको 6 साल का जेल हुआ था, और ये जेल कहाँ पर हुआ था? मंडले में इनको जेल हुआ था। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। याद रखना ये सब चीज़। और इन्होंने याद रखना है गणपति फेस्टिवल को 1893 में, और जो शिव फेस्टिवल है इसको 1895 में इन्होंने स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और याद रखना एक चीज़ और कि इन्होंने कभी भी आईएनसी की अध्यक्षता नहीं की थी, यानी कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने कभी नहीं किया है। गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु है किसके? महात्मा गांधी के। याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है आपका एओ ह्यूम के बारे में भी कुछ बता दूं कि इन्होंने आपके जो है सेफ्टी वॉल थ्योरी एस्टेब्लिश किया था। सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या है? इन्होंने आपका जो है जो क्या कहते हैं आईएनसी को बनाया था, कांग्रेस को बनाया था इन्होंने, और इसके स्थापना की थी 1885 में। और इसके सेक्रेटरी बने थे एओ ह्यूम, और जो पहले जो बने थे उमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाते हैं? तो टूथपेस्ट में हम फ्लोराइड मिलाते हैं, यानी दंत क्षय को कम करने के लिए हम टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिलाते हैं। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो लेंस का हम मानते हैं डायप्टर। लेंस का क्या हो जाएगा? डायप्टर हो जाएगा। कैंडेला किसका हो जाएगा? लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला हो जाएगा। मोल किसी भी सब्सटेंस का जो आता सब्सटेंस का जो हम यूनिट मापते हैं मोल में मापते हैं, ठीक है। और वाट का क्या हो जाएगा? वाट का पावर हो जाएगा, पावर का वाट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोल के 1 यूनिट में कितना होता है? एक मोल में कितना होता है? 6.23 × 10⁻23 एटम होते हैं। याद रखना है। नेक्स्ट है द इनहेरिटेंस ऑफ लव किसका हो जाएगा? ये बुक है आपका किरण देसाई का। द इनहेरिटेंस ऑफ लव आप अनिता देसाई बिल्कुल बता देगा, किरण देसाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। K फॉर करेक्ट, K फॉर किरण, ठीक है, ऐसे याद रखना है। द इनहेरिटेंस ऑफ लव किसका है? तो K फॉर किरण देसाई, याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 2021 की जनगणना जो कोविड-19 के कारण स्थगित हो गई थी, उसको पहली बार का डेटा एकत्र करना था कहाँ? अन्य पिछड़ा वर्ग का। यहाँ पे डाटा जो है किसका एकत्र करना था? ओबीसी का डाटा एकत्र करना था, जो कि अब क्या हो गया? स्थगित हो गया लेट के होने के कारण। नेक्स्ट ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 27 जुलाई 2022 को लोकसभा में पारित हुआ। निम्नलिखित में तो कौन सी संस्था भारत में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रबंधन है? तो आपका हो जाएगा नाडा। नाडा का इंग्लिश क्या है? नेशनल एडवर्स डोपिंग एजेंसी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल एंटी डोपिंग, वही तो नाडा का एडवर्स कहाँ से जाएगा? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका नाडा का सपना था, ठीक है। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाडा। नेक्स्ट है प्रवास में कारक जो वे कारक जो लोगों को अपना निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का काम करते हैं, तो ये छुड़वाते हैं तो इसको हम पुश फैक्टर कहते हैं। जो खुद से छोड़ना वो होता है पुल फैक्टर, लेकिन कोई किसी वजह से हम छोड़ के जा रहे हैं। जब मान लीजिए हमारे गांव में अकाल पड़ गया, खाने को कुछ नहीं, तो ये हम क्या करें? शहर के तरफ चल गए, तो इसको हम क्या कहेंगे? पुश फैक्टर, क्योंकि मेरे को अकाल भेजा है, मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये होता है पुश फैक्टर। पुल फैक्टर क्या होता है? हम एक गांव में हैं, मेरे बगल में एक बहुत बड़ा टाउन आ गया, वहाँ से मेट्रो गुजर रहा है, ट्रेन गुजर रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ पे एजुकेशन सर्विस है, सब कुछ अच्छा है, तो ये मेरा पुल फैक्टर, ये मेरे को खींच रहा है अपने तरफ, तो ये हो जाता है आपका पुल फैक्टर। तो ये आपको यहाँ पे ये क्या है आपका जो यहाँ पे छुड़वाने का कारण बनता है, तो आपका पुल फैक्टर होता है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मौसिनराम हो जाएगा मेघालय का। और कौन से पहाड़ी में होता है? खासी पहाड़ी में। याद रखना है खासी पहाड़ी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और ये है मौसिनराम, ये उसी में आता है, ठीक है, मौसिनराम मेघालय पार्ट में। और बस इतना ही काफ़ी याद रखना है। उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उर्वरक क्या होता है? मृदा को ह्यूमस प्रदान नहीं करता है। तो उर्वरक क्या होता है? उर्वरक जो होता है मृदा को ह्यूमस प्रदान नहीं करता है, तो ये आपका सत्य सही नहीं, यही आपका क्या है? गलत है। उर्वरक जो है मृदा को क्या करता है? ह्यूमस प्रदान करता है। और ये ह्यूमस क्या होता है? प्राकृतिक पदार्थ होता है। इसमें पादप पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में होते हैं, और इनमें खेतों में तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चारों स्टेप में क्या है? आपका सही हो गया। नेक्स्ट है चोल काल के दौरान क्या है? ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? तो उसको हम ब्रह्मदेव कहते हैं। तो चोल काल में जो हम ब्राह्मणों को भूमि देते थे, उनको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव इसका कहते थे। तो ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था। और मैं कुछ फैक्ट बता दूं चोल काल में। चोल का जो फाउंडर थे आपका विजयालय हो जाएंगे। चोल के सबसे प्रतापी राजा थे राजेंद्र चोल। इन्होंने गंगाई कोंडा की उपाधि धारण की थी। सबसे जो फेमस राजा हैं वो भी आपके राजा राजवन, जिन्होंने विद्येश्वर टेम्पल का निर्माण करवाया था।
यहाँ तक नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1885 में पुणे में फर्गुसन कॉलेज के संस्थापक थे? तो फर्गुसन कॉलेज के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। 1885 में जो आपके पुणे में फर्गुसन कॉलेज के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा भी आप आप यहाँ तक तुक्का लगा सकते थे अगर आपको नहीं आता है तो। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है आपका पुणे का कोई रोल नहीं था, ये कहाँ के थे, या इनका रोल था गुजरात के आसपास का, ठीक है, गुजरात का। लाला लाजपत राय पंजाब के आसपास का रीजन था, सुभाष चंद्र बोस का इनका कटक उड़ीसा के आसपास का रीजन ये मान जा सकते हैं। तो यह एक ही है बाल गंगाधर तिलक जिनका संबंध पुणे के आपके फर्गुसन कॉलेज से संस्थापकों में से एक होंगे। तो निम्नलिखित में से किस गायक ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आशा भोसले को किया गया है, ये आपका करंट अफेयर था उस टाइम का। तो पहला जो है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया था। तो आई विश कि आपको अच्छा लगा होगा और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ, तो ये भी आपको अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब की अगले वीडियो कौन सा होगा? 18 नंबर सेट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 18 नंबर सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।